तो हेलो गाइस, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन योर यूट्यूब चैनल प्राइम कोचिंग सेंटर। तो कैसे आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए आज उसी चैप्टर को, मैट्रिक्स को हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा। तो जल्दी से फटाफट अपनी कॉपी की पेन उठा लीजिए और तैयार हो जाइए। आराम आपने बहुत कर लिया और थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए। जी हाँ, मैट्रिक्स का एक्सरसाइज 3.3 को करने से पहले थोड़ा सा उसको हम लोग उसके इंट्रोडक्शन को, बेसिक चीज़ को जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये आपका सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। जी हाँ, नया चीज़ है इस एक्सरसाइज का। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है उसको थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। फिर इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स क्या होती हैं, उसमें 3-4 होती, 1 2 3 4 चीज़ें होती हैं। फिर इसके बाद एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है और इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। इसको एक एक करके हम लोग जानते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की बात करें बेटा तो एक छोटी सी 1 लाइन 2 लाइन की डेफिनेशन है। तो इफ़ कोई हमारे पास एक दिया हुआ है AIJ, यहाँ पर जो भी आपका ऑर्डर है M × N का ऑर्डर दिया हुआ है, BN मैट्रिक्स, एक M × N ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है। और देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय द इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम्स। इसके रो और कॉलम्स को हम इंटरचेंजिंग कर देते हैं। तो ऑफ A इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A। यानी बच्चों, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स दी हुई है, अगर उसके रो को और कॉलम को हम इंटरचेंज कर दें तो वो क्या हो जाती है, उसकी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो जाता है। यानी उसी को हम बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। जी हाँ, कोई भी किसी भी ऑर्डर में दिया हुआ हो, अगर उसको हम क्या करें, उसके रो को कॉलम में, कॉलम को रो में इंटरचेंज कर दें तो दैट इज ए ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। तो अभी इसको हम लोग करके देखेंगे। और इसको डिनोट किससे करते हैं बेटा? इट इज डिनोटेड बाय द A' या AT से, यानी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A। अब जैसे हमारे पास कोई दिया हुआ है A इक्वल टू, यहाँ देखिए दिया हुआ है AIJ, जो एलिमेंट्स है इसके M × N के ऑर्डर में, अगर हम इसका ट्रांसपोजिशन करते हैं तो इसके एलिमेंट्स चेंज हो जाएंगे और इसका ऑर्डर ऑफ भी मैट्रिक्स का N × M हो जाएगा। तो चलिए अब बच्चों एक हम लोग करके देखते हैं। यहाँ पे जैसे हमारे पास कोई एक एग्जाम्पल है, यहाँ पर देखिए कोई मैट्रिक्स A इक्वल टू दिया है। चलिए 1 2 3 4, यहाँ पर एक मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है। अब देखो बच्चों, अगर इसको हम मैट्रिक्स को ट्रांसपोज मैट्रिक्स बनाना चाहें, AT बनाना चाहें, तो ये क्या हो जाता है जानते हैं? इसको अब देखो हमें करना क्या है, ये 2 × 2 का ऑर्डर है। तो 2 × 2 का ऑर्डर है तो ऑर्डर तो चेंज होने पर भी सेम रहेगा। तो देखो इसको हम करने क्या जा रहे हैं, ये जो हमारा है यहाँ पे देखिए, ये हमारा क्या है, ये R1 है, ये R2 है। ठीक है, ये R1 और R2 है। तो R1 R2 को अब हम किसको कॉलम में चेंज कर देंगे। तो देखिए 1 और 2 हम कहाँ लिखने जा रहे हैं, यहाँ पर इस तरीके से हमने लिख दिया 1 2। और इसी तरीके से R2 को हम कैसे कर देंगे, ऐसे 3 और 4। तो ये एक तरीके से हमने क्या कर दिया, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में इंटरचेंज कर दिया। तो दैट इज ए ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा बेटा। ये इसी को हम लोग A' से भी इसको लिख सकते हैं। ये जो आपने AT लिखा है, इसको A' से भी अगर हम लिख देंगे तब भी उसी को हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हम बना सकते हैं। मीन्स, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर हम किसी भी मैट्रिक्स के अगर हम रो को चेंज कर देते तो कॉलम अपने आप चेंज हो जाता है। तो जैसे देख लीजिए, यहाँ पर 1 2 लिखा तो 1 2 आ गया, और यहाँ 3 4 लिख दिया तो इसका कॉलम पहले क्या था, 1 3 और 2 4, लेकिन इसका अब कॉलम क्या हो गया, 1 2 और 3 4। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि अगर हम रो को इंटरचेंज करते हैं तो वो उसके कॉलम अपने आप इंटरचेंज हो जाएंगे, या कॉलम को अगर हम इंटरचेंज करते हैं तो रो अपने आप इंटरचेंज हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग कुछ पढ़ लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्सेस। जी हाँ, जैसे अब यहाँ पे देखो दिया हुआ है स्टूडेंट्स, यहाँ पर जैसे हमने एक मैट्रिक्स को चेंज किया, यहाँ देखो क्या लिखा है कि A' का फिर से अगर A' निकालते हैं तो वो A के बराबर आएगा। मीन्स इसका कहने का क्या मतलब है कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है,
अगर उसका हमने पहले ट्रांसपोज किया फिर उसको ट्रांसपोज दोबारा कर देते तो सेम हमारी मैट्रिक्स आ जाती है। जैसे एग्जाम्पल, तो इसकी सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ हम लोग पढ़ते हैं एक एक करके। तो देखो बेटा, यहाँ से सबसे पहले पहली प्रॉपर्टीज़ आपकी क्या है? पहली प्रॉपर्टीज़ आपकी है बेटा कि ए डैश का भी डैश निकालेंगे तो हमारी ए आ जाएगी। तो चलिए एक एग्जाम्पल करते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल एक लिया, ए इक्वल टू 1 2 3 4। चलिए बहुत अच्छी बात। अब इसका स्टूडेंट सब निकालते हैं ट्रांसपोज। अगर हम इसका ए टी निकालते हैं या ए डैश निकालते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, यानी इसको अब हम 1 2 यहाँ लिख देंगे और 3 4 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात। लेकिन अब इसको दोबारा हम ट्रांसपोज करने जा रहे हैं। दोबारा इसका अगर हम ट्रांसपोज निकालें तो यानी ए डैश का दोबारा ट्रांसपोज करेंगे तो ये देखिए ध्यान से, तो इसका मतलब बच्चों अब ये क्या होने वाला है, यहाँ देखिए, इसका मतलब फिर से अभी हमने पहले क्या किया था, इसको हमने चेंज कर दिया था, अब फिर दोबारा इसको हम चेंज करने जा रहे हैं, यानी रो को कॉलम में। ये R1 R2 आपका पता है कि ये R1 है और ये R2 है। ठीक है, अब इसको रो को हम कॉलम में चेंज कर रहे हैं। कहाँ पर? कॉलम में, C1 C2। अब देखिए यहाँ लिख दिया हमने 1 3 और ये क्या हो जाएगा 2 4। तो अब देखो बच्चों, ये जो हमारा दोबारा ए डैश का हमने डैश निकाल दिया तो क्या है 1 3 2 4। तो देखो वही तो है 1 3 2 4। तो इसका मतलब ये किसके इक्वल आया बेटा, यानी ये ए के इक्वल आया। तो यानी हम लिख सकते हैं कि ए डैश का अगर दोबारा हम डैश निकालते हैं तो हमारी ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आएगा। तो ये हमारी पहला रूल्स है, इसको आपको याद रखना है। तो चलिए कुछ हम सेकंड इसका भी देख लेते हैं। सेकंड भी देखो क्या है, ये कह रहा कि के ए डैश, क्या बेटा, के इंटू ए का अगर डैश निकालते हैं, ट्रांसपोज निकालते हैं, के क्या है, एक कांस्टेंट है किसी नंबर से, हम अगर उसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा कि वो के इंटू ए डैश से भी वेरीफाई करेगा, ये इसका मतलब है। अब देखो कैसे, ध्यान से देखिए। चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। सेकंड ये सब प्रॉपर्टीज़ आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, और प्रॉपर्टीज़ हम अगर जाने रहेंगे तो हमें अच्छे से ये सब कर लेंगे बेटा। ओके, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग जानते हैं दूसरे प्रॉपर्टीज़ को। दूसरी प्रॉपर्टीज़ देखिए क्या दिया है, के ए डैश इक्वल टू के ए डैश, यानी ये होल का डैश है ट्रांसपोज, और ये के इंटू ए डैश। के क्या है, एक कांस्टेंट है। तो देखिए जैसे हमारे पास के ए दिया हुआ है, तो इसको बच्चों अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या करेंगे, के से मल्टीप्लाई होगा ईच एलिमेंट से, यानी 1 के हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा 2 के, यहाँ पर इसी तरीके से 3 के, और ये 4 के। ठीक है, अब बच्चों इसका अगर हम के ए डैश निकालें, जी हाँ के ए डैश निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, चेंज कर दीजिए, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा 1 के 2 के। अब देखो ये हम क्या कर रहे हैं, इसको रो को हम कॉलम में ला दिए, तो ये क्या हो जाएगा 3 के, ये 4 के। ठीक है, अब देखो ये आपका आ गया। लेकिन अगर बच्चों यहाँ से हम देखें सब में के कॉमन है, तो के को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यानी के अगर हम बाहर ले लेते हैं तो क्या होगा 1 2 3 और ये क्या हो जाएगा 4, यानी ये किसका है, ए का डैश है। ए का डैश है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यानी के ए डैश। तो ये था आपका बच्चों के ए का डैश या के इंटू ए डैश, दोनों आपस में किसी कांस्टेंट से अगर हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मीन्स दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं तीसरी प्रॉपर्टीज, ए प्लस बी का डैश इक्वल टू ए डैश बी डैश। जी मान लीजिए हमारे पास कोई दो मैट्रिक्स दी, मान लीजिए हमारे पास ए इक्वल टू दिया है यहाँ पर 1 2 3 4। ठीक है, इसके बाद बी मैट्रिक्स हमारी दी हुई है क्या, मान लीजिए 2 3 4 5। चलिए इस तरीके से हमें दिया हुआ है। अब बच्चों हमें प्रूफ क्या करना, ध्यान से देखिए, ए प्लस बी का डैश ए डैश बी डैश। तो चलिए पहले इनका हम क्या करते हैं, ए डैश निकाल लेते हैं, या पहले ए प्लस बी निकाल लेते हैं। ए प्लस बी अगर हम निकालेंगे बेटा तो देखो क्या हो जाएगी, ये आपको पता है कि a
प्लस बी निकालेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड करेंगे, तो 1 2 3 हो जाएगा, 2 3 5 हो जाएगा, और 3 और 4 क्या हो जाएगा 7, और 4 5 8 हो जाएगा। चलिए अब इसका हम a प्लस बी का अगर हम डैश निकालें, तो डैश निकालेंगे बच्चों, तो इसका हम रो को कॉलम में, कॉलम का रो में किसी में चेंज कर सकते हैं। तो चलिए हम जैसे पहले करते थे, इस रो को इस रो को हम क्या कर रहे हैं, कॉलम में चेंज कर देते, 3 5। अब ये सेकंड रो को 7 8। चलिए एक आंसर ये आ गया, ठीक है। अब बच्चों बात करते हैं कि ए ट्रांसपोज को, ए का ट्रांसपोज अगर हम करते हैं तो देखो ए डैश अगर निकालते हैं बच्चों तो क्या हो जाएगा हमारा, ये फिर वही 1 2 इधर आ जाएगा और 3 4 इधर आ जाएगा। अब इसी तरीके से बी डैश अगर हम करते हैं तो बी डैश निकालने के लिए बेटा क्या करेंगे, देखो ध्यान से, इसी को 2 3 के बाद क्या करेंगे 4 और 5। अब इन दोनों को प्लस कर दो, तो ए डैश प्लस बी डैश इक्वल टू क्या होगा, तो करस्पॉन्डिंग आपस में एलिमेंट्स क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो 1 और 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 3 और 4 कितना हो जाएगा 7, और 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, 4 और 5 कितना हो जाएगा 4 और 5 कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ कैसे बच्चों गलत आया था, 4 और 5 यहाँ 9 आएगा बेटा, ठीक है, यहाँ क्या आएगा 9, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा 7 9। यहाँ जल्दीबाजी में होश में होश खो गया, 4 का 5 क्या हो जाएगा बेटा 9 हो जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे बच्चों, तो अब हम क्या देख रहे हैं, a प्लस बी डैश, ये जो आपका है इक्वेशन सेकंड, ये दोनों आपस में क्या है 3 5 7 9, 3 5 7 9 दोनों इक्वल है। देन हम लिख सकते हैं कि a प्लस बी का डैश इक्वल टू सम ऑफ a डैश प्लस बी डैश, ये दोनों आपस में इक्वल होगा, यही हमें प्रूव करना था। ओके बेटा, ए बी का डैश निकालिए मल्टीप्लाई कर, फिर ये इक्वल होगा बी डैश ए डैश का। हाँ जी हाँ, ये आपको याद रखना होगा यहाँ कि ये बी डैश ए डैश का होगा, ए डैश बी डैश के प्रोडक्ट के कभी नहीं होगा, याद रखिएगा, ये हम पहले एक्सरसाइज में प्रूव कर चुके हैं। तो चलिए फटाफट इसको भी देख लेते हैं। तो बच्चों सबसे पहले ए बी अगर हम निकालें, तो ए बी की बात अगर हम करें तो देखो ये हम कौन सी प्रॉपर्टी हम प्रूव करने जा रहे हैं, 1 2 3 4 प्रॉपर्टी, ये फोर्थ हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं, ए बी का डैश। तो पहले ए बी हम निकाल लेते हैं, ए बी डैश बी डैश ए डैश। तो पहले चलिए ए बी हम निकाल, ए बी जब निकालेंगे तो 1 का इस तरीके से हम जैसे पहले करते थे बेटा वैसे ही करेंगे, इसका पहले हम इससे करेंगे मल्टीप्लाई, जो आपको सारी चीज़ें आता है। तो 1 का 2 में करेंगे तो 2 प्लस 2 4 जा 8, इसी तरीके से हम इसको इससे कर देंगे, तो 1 3 3 प्लस और 2, ये 2 से 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, थोड़ा सा मैं इसको इधर लिख देता हूँ 10, ठीक है। इसी तरीके से 3 का, अब 3 4 को हम लेके करेंगे, 3 से 2 में करेंगे तो कितना होगा 6, 4 का 4 में करेंगे 16, और ये 3 का, फिर 3 का किस में करेंगे 3 में 9, और प्लस 4 का 5 करेंगे 20। ये तो इस तरीके से आपका आ जाएगा बेटा। ओके, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग बता सकते हैं। और अब इसको हम ऐड करके अगर लिखें तो यहाँ देखिए क्या होगा 18 13, और ये क्या हो जाएगा 22, और ये 29, ठीक है। इस तरीके से बच्चों आ गया। अब इसको देखो हम लोग क्या करते हैं, अब इसको आपको निकालना है क्या, अब आपको इसका अब देखो बच्चों, अब इसको क्या करना है, इसको आप ऐड कर दीजिए, 8 और 2 कितना हो जाएगा 10 13, और ये 22 और 29। अब इसको आपको ए बी का डैश निकालना है जी, ए बी का डैश निकालना है तो चेंज कर दीजिए, यानी ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये क्या हो जाएगा 10 13, और ये 22 29, जी हाँ, इस तरीके से चेंज हो गया। अब आपको दोबारा क्या निकालना, बी डैश ए डैश। तो बी डैश अगर हम निकालेंगे बच्चों, तो पहले बी डैश निकाल लेते हैं। बी डैश आपको निकालना है तो क्या होगा, ये 2 3 4 5, जी हाँ। अब इसके बाद बेटा
ए डैश निकालते हैं, अगर ए डैश निकालिए, ए डैश निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 और ये क्या हो जाएगा 3 4। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, यानी बी डैश ए डैश, बी डैश ए डैश को अगर हम निकालेंगे स्टूडेंट्स तो क्या होगा बेटा, देखिए जैसे पहले करते थे, टू इसका मल्टीप्लाई पहले इससे करेंगे, ठीक है। तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 4 2 जा 8, फिर इसका इससे 2 3 जा 6 और 4 4 जा 16। जी हाँ, अब 3 का इसी तरीके से इसका करेंगे, 3 1 जा 3, 5 2 जा 10। जी, इसके बाद इससे करेंगे, 3 3 जा 9 प्लस 20। तो इसको ऐड करो बच्चों, तो क्या होने वाला है हमारा, तो पहले अब देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, यहाँ पर कितना हो जाएगा 22 और यहाँ पर 13 और यहाँ क्या हो रहा है 29। तो अब देखो ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन ये सेकंड, ये फर्स्ट, दोनों देखो हमारे स्टूडेंट्स ये दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि हम दोनों ही आपस में इक्वल आ रहे हैं, तो इसका मतलब कह सकते हैं कि ये जो हमारा a इंटू बी का डैश निकालेंगे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स निकालेंगे, वो b डैश इंटू a डैश ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बराबर होगा, दोनों को मल्टीप्लाई के बराबर होगा। तो ये आपका प्रूव हो गया। तो यहाँ लिख सकते हैं सो b डैश a डैश इक्वल टू आपका क्या है, पहले हम उसको लिख लेते हैं, यानी a b डैश इक्वल टू b डैश इंटू a डैश, ये आपका प्रूव हो गया। तो याद रखिएगा a डैश इंटू b डैश कभी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा वो आपको पता है, पिछले एक्सरसाइज में हमने बता दिया। तो चलिए इसको अगर नोट डाउन करना हो तो बेटा नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं सिमेट्रिक्स और इसके मैट्रिक्स के। ओके बेटा, चलिए तो स्टूडेंट्स अब हम लोग जानते हैं इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखिए बच्चों, हमारे पास अगर कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, बहुत आसान है, ध्यान से इधर देखिए आप लोग। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, जैसे हमारे पास कोई मैट्रिक्स 1 2 और 2 3 दिया हुआ, अगर इसका हम ए डैश निकालते हैं, मीन्स ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, मीन्स ये जो रो है कॉलम आ जाएगा 1 2 और ये 2 3 इधर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अगर हमारे पास कोई ऐसी मैट्रिक्स ट्रांसपोज करने के बाद वो सेम टू सेम ए के बराबर आ जाती, तो यहाँ देखो ये जो ट्रांसपोज किया 1 2 2 3 ये सेम तो आ गई, 1 2 और 2 3 सेम आ रहा है, तो इसका मतलब ये किसके बराबर है, ए। तो अब हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर देयरफॉर ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, जब ये आ जाए तो अब लिख सकते हैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट, वेयर ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ ए इक्वल टू ए, सो ए इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जी हाँ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बस इतना आपको ध्यान देना है। यानी बच्चों ऐसा कोई मैट्रिक्स जो उसको ट्रांसपोज करने के बाद भी वो उसी के इक्वल आ जाती है, तो उसे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। सिर्फ बहुत आसानी से आप लोग समझ सकते हैं। अब दूसरा है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको ट्रांसपोज करने के बाद केवल क्या है कि ये आना चाहिए, क्या ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। मान लीजिए ए इक्वल टू दिया, चलिए हम इसका निकालते हैं ए डैश। देखो ध्यान से, ए डैश हमने निकाल लिया या ए ट्रांसपोज निकाल लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो इसको हम निकालेंगे तो आपको पता है कि ये जितने भी रो है, यहाँ R1 दिया है, R2 दिया है, R3 दिया है, तो इनको हम क्या करेंगे, कॉलम में चेंज कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे, 0 E और ये F। फिर इसी तरीके से हम यहाँ पे -E 0 और ये फिर -G कर देंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसको क्या लिखेंगे, -F -G और ये 0। देखो अब इसमें से अगर हम बच्चों हमने ट्रांसपोज कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, माइनस ही कॉमन तो ले रहे हैं, बाकी तो कुछ नहीं कर रहे ना। माइनस अगर कॉमन लेंगे तो जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, बस इतना फ़र्क होगा। तो चलो अब यहाँ देखो, तो 0 ये क्या होगा, ये आपका 0 और ये दोनों माइनस हो जाएंगे, -E -F, और ये देखो ये प्लस हो जाएगा और ये 0 और ये
प्लस हो जाएगा। इसी तरीके से ये f अब प्लस और ये 0। तो देखो स्टूडेंट्स ये किसके बराबर आ रहा है, जो हमारी मैट्रिक्स, ये अगर अंदर के देखें बाहर छोड़ दें तो अंदर क्या है, ये ए मैट्रिक्स के इक्वल ही तो आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा -a हुआ। तो इसका मतलब बच्चों हम लिख सकते हैं एक स्टेटमेंट यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ आप मैट्रिक्स के इसके स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कि देयरफॉर A ट्रांसपोज इक्वल टू -a, सो A इज द क्या होगा, A इज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बस इतना आपको जानना था। तो ये था स्टूडेंट्स आपका इस 3.3 का इंट्रो, जो आपको मैंने सारी चीज़ बता दिया। तो अब आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे 3.3 के क्वेश्चन। ओके, तो चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं 3.3 के एक्सरसाइज में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।